क्या आप 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% के ब्याज पर लेना चाहते हो, या आपने पहले से ही केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है। मान लीजिए 4% की जगह आपने 10%, 12%, 15% आपसे लिया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10%, 12%, 13%, 14% बैंक को दे रहा है, बैंक वसूल रहा है भाई। तो इसी को लेकर के हम बताएंगे, वार्षिक वसूल रहा है और सरकार कह रही है कि हम किसानों को 5 लाख का लोन 4% पर दे रहे हैं, 3 लाख का लोन 4% पर दे रहे हैं। तो इस पर लेकर इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे यहाँ पे क्या स्कीम है और इस पर क्या है अपडेट। देखिए बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। 2026 में खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को आर्थिक मजबूत देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव है। खास करके ई-केवाईसी किसान रजिस्ट्री को लेकर के भी अनिवार्य कर दिया है। आप लोग को पता होगा, लोन की प्रक्रिया पारदर्शी हो चुकी है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर 5 लाख का लोन आप 4% पर लेना चाहते हो, या पहले से ही आपने लोन ले लिया है 3 लाख का, तो उस पर कैसे आपको वो जो है 4% लगेगा, वो भी चीज़ें हमें बताऊँगा। लोन की सीमा जो है पहले क्या था, 3 लाख था, लेकिन सरकार इसको बढ़ाया है और यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट इस बजट में आया है और ई-केवाईसी भी अनिवार्य किया है। साथ ही साथ यहाँ पे फार्मर आईडी को लेकर के भी चर्चा है। चलिए सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर इसको लेकर के। देखिए यहाँ पे जो अपडेट बताया जा रहा है बजट में, फरवरी 2026 में यहाँ पे आप लोगों को 5 लाख तक का लोन 4% के वार्षिक दर पर मिल सकेगा। ये अपडेट यहाँ पे बजट में बताया गया। अब देखिए यहाँ पे जो नियम आया है बजट में, सबसे बड़ी अपडेट है, चाहे वो केसीसी नए केसीसी हो, चाहे वो पुराने केसीसी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। साथियों, आपने अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किए लाइक करना और घंटी को बजा देना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे जो अपडेट में बताया गया है, आपको किस तरीके से 5 लाख का लोन 4% पर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको समझना होगा। पहले आपको अगर मान लीजिए पहले से केसीसी होल्डर है तो उसके लिए क्या फ़ायदा है, वो भी डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को देखना। देखिए आपने अगर ले रखा है, आपसे 10%, 12%, 14% चार्ज कर रहा है बैंक, तो उसको कैसे आपको करना है। देखिए 4% वार्षिक कैसे करना, बहुत सारे लोगों को हमने पूछा तो हमें भी समझ में नहीं आया। हमने पूछा कि केसीसी लोन जो है 4% का जो है पर मिलता है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हमारा तो 10% लग रहा है, 12% लग रहा है, 13% लग रहा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया कि सरकार का स्कीम है, बोलता है 4%, ये आदमी कह रहा है 10%, 12% लग गया, दिखाता है सच में देख रहे हैं। लेकिन भाई वो सब बात नहीं है। सरकार 4% पर ही लोन दे रही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। वो आदमी उस कंडीशन को पूरा नहीं किया, जिस वजह से उसको 10%, 12% और 13-14% उससे बैंक वसूल रहा है, बैंक उसको फायदा ले रहा है। तो देखिए क्या है नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए आपको 4% कैसे लगेगा वो बता दे रहे हैं। सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड ले लेने से या केसीसी लोन लेने से आपको 4% नहीं पड़ेगा, उसको कंडीशन को पूरा करना होगा, तो ही आपको 4% पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूं, इस वीडियो में कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं, समझिए। सबसे पहले आपको हम पूरी जानकारी आपको देंगे। नए केसीसी लोन लेना चाह रहे हो, वो भी उस पर आपको 4% कैसे पड़ेगा, किस कंडीशन में। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं, केसीसी लोन आपको पता है किसानों को मिलता है ना, और ये बढ़ी हुई ब्याज दरें आपके खाते की किस तरीके से कम होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ज़्यादा ब्याज लग रहा था, है ना। तो देखिए यहाँ पे समझिए, आपको ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम थी, ये आज का नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है भाई, पुराना है। ये 1998 में ही जो है सरकार ने किसानों के लिए शुरू किया, ताकि वो खेती गृहस्थी के लिए, धान के लिए, बीज के लिए, किसी तरह का मतलब पैसा नहीं हो रहा है, खाद के लिए, है ना, कीटनाशक के लिए, तो ये उनसे लोन लेके खेती कर सके, ये शुरू किया गया था। और इसमें ये बहुत बड़ा स्कीम था, तब से इसकी लिमिट, पहले जो लिमिट थी वो 3 लाख की थी, ठीक है, 3 लाख मतलब कि था, उसमें सब्सिडी वगैरह मिलता था। तो ये हो गया केसीसी लोन। और देखिए, लेकिन अभी आप जो है ऐसा नहीं है कि 3 लाख, आप चाहो तो 10 लाख भी, 15 लाख भी का भी जो है आपको चाहो तो बना सकते हो अपना केसीसी लोन। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगा उतना का अब अधिक केसीसी लोन आप मिल पाएगा।
ऐसी बहुत बड़ी अपडेट है, बता रहे हैं अगर किसी का 20 लाख का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी केसीसी लोन मिल सकता है, बशर्ते आपकी ज़मीन ज़्यादा होनी चाहिए। आप देखिए समझिए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं यहाँ पे, और केसीसी लोन जो है आपको 4% पर ही मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो कि सभी को पता नहीं है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, बने रहिए। कोई नहीं बताएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिए सरकार ने जो लिमिट तय किया है वो 3 लाख था अभी तक फिलहाल। अब नए फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू हो चुका है, मतलब 31 मार्च के बाद ख़त्म होगा, तो शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। 26 शुरू हुआ है लेकिन 1 अप्रैल से नया शुरू होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 लाख का जो केसीसी लोन है सिर्फ 4% पर मिल सकता, अभी तक मिल रहा था, अब 5 लाख मिलेगा। तो पिछले वर्ष के बजट में क्या किया वित्त मंत्री माननीय जो हमारे निर्मला सीतारमण जी थे, उस समय भी इन्होंने ही बजट पेश किया, और सब्सिडी जो स्कीम थी वो केसीसी में उसका जो है अमाउंट था वो 3 लाख था, तो उन्होंने अब बढ़ा के 5 लाख किया है। और आप लोग खुद किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन टर्म है वो देख सकते हो भाई, 7.7 करोड़ फार्मर्स या तो फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स हैं, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके यहाँ पे 3 लाख से 5 लाख किया गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, वित्त मंत्री जी जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें ये बात। अब देखिए यहाँ पे कह दूँ, लिमिट जो 5 लाख हुआ है, चाहे वो डेयरी फार्मर्स हो, चाहे वो फिश फार्मर्स हो, चाहे वो मछली पालन करने वाले हो, जो भी हो, चाहे वो खेती गृहस्थी करने वाले फार्मर हो। तो वो फार्मर भी अलग अलग होता है, कोई मछली पालन करता है, कोई खेती गृहस्थी करता है, कोई डेयरी का काम करता है ना, दूध वगैरह का आपको पता ही है। तो सभी को जो पशुपालन का कार्य करता है वो भी किसान ही है, उनको भी केसीसी लोन मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो आने की कुल मिलाकर एग्रीकल्चर से काम आप कर रहे हो तो वहाँ पर आप केसीसी लोन 5 लाख तक का जो है अब 4% के ब्याज पर ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे जो लिमिट है वो हम बता रहा हूँ, आपको बता गया है, क्लियर करके मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है अप्रैल 2026 यानी कि 1 अप्रैल से ये जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होगा, समझ पा रहे हो, 1 अप्रैल से शुरू होता है बैंकिंग में, हम लोग का तो जनवरी में ही शुरू हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज होगा वो आप लोगों को 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% पर मिलेगा। फिलहाल अभी 3 लाख है, तो यहाँ पे आपको 1 अप्रैल से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके खाते के ब्याज दरें जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 10%, 12% नहीं होगा, वो 4% वार्षिक रहेगा। आइए उसका प्रोसेस आपको एक एक करके हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, ज़्यादा ब्याज भरता है भाई। देखो ये जानते लोग जो पुराना केसीसी लोन लिया है, पहले से लिया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसका 10 से 12% चल रहा है बहुत सारे लोगों का। अब देखिए घट करके अब 4% कैसे होगा, इस वीडियो में ये भी हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए न्यू प्रोसेस जो हुआ है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे नया केसीसी लोन अगर आप मान लीजिए आप लेना चाहते हो तो कैसे लोगे, क्या प्रक्रिया होगा। देखिए आपको 4% के लिए चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने इंतखाब जो आपके नज़दीकी हैं वहाँ पे आप जाएंगे, खेसरा, उसके साथ ही अपना जो आपका KYC डॉक्यूमेंट वगैरह है, 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह है, आपको सारा चीज़ अपने नज़दीकी जो आपका है, जिस बैंक में मान लीजिए आपका खाता है, नज़दीकी आपका क्षेत्रीय बैंक है तो और बेटर होगा, वहाँ पे आप अपने RRB जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं खास करके उसमें जाइएगा, और वहाँ पे केसीसी लोन के लिए जो है जो सर्विस चार्ज होते हैं वो कम होते हैं। दूसरे बैंकों में आप गवर्नमेंट बैंक में ही कोशिश कीजिएगा, खास करके ग्रामीण बैंकों में, तो यहाँ पर कम होगा। जैसे कि जो नेशनलाइज बैंक में जाएंगे वहाँ पर आपको केसीसी लोन तो मिल जाएगा, लेकिन चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और ग्रामीण बैंकों में क्या होता है, चार्जेस कम होता है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। तो वहाँ पर आप जाके प्राइवेट बैंक में आपको केसीसी लोन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो बैंक मना नहीं कर सकता, लेकिन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस ये ज़्यादा वो ले सकता है। तो आप लोग क्या करें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जाएं, वहाँ पे आपको चार्जेस कम लगेगा। और क्या होगा वहाँ पे, अगर आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाते हैं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्विस चार्ज कम लगेगा, इस बात को समझ लीजिए, और बहुत कम लगेगा। और वहाँ से आपको जो है लोन तो सब बैंक देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता आपको लोन देने से। तो वहाँ पर आवेदन करना है, ब्रांच में जाइए, और वहाँ पर जो है बैंक के जो वहाँ पे उनके मित्र हैं, जो बैंक के अधिकारी हैं, उनसे आप मिलिए, ठीक है। और वहाँ लोन की जो लीड है वो जनरेट कर देंगे,
जो लोन चाहिए, जिस भी बैंक में आपका खाता है, सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के अपने बैंक के जो अधिकारी हैं, जो मित्र हैं, उनके पास आपको जाना है और उनको बताना है कि हमको केसीसी लोन लेना है। समझ पा रहे हो? बस हमारे पास इतना ज़मीन है, मैंने कहीं कोई लोन अभी तक फ़िलहाल नहीं लिया है। समझ पा रहे हो? तो वो आपकी लोन के लीड को जनरेट करके ब्रांच में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होगा, बैंक सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक करता है कि इस आदमी का सिविल स्कोर कितना है। समझ रहे हो? तो सिविल स्कोर अगर देखिए, मान लीजिए अभी 700 के आसपास अगर आपका है, 675 तक आपको मिल रहा है, तो आपको मिल जाएगा। 675 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? सिविल स्कोर देखिए, केसीसी लोन के लिए 675 से प्लस है, 700 अभी है, 750 है, चलेगा, लेकिन 675 प्लस होना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको लोन अगर उससे कम हुआ तो लोन आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये केसीसी लोन के लिए 25 पॉइंट छूट दी गई है। 700 जैसे ऐसे कहता है, लेकिन अब 675 भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये आसानी से आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया। और देखिए बैंक आपके डॉक्यूमेंट यानी कि जो पेपर वगैरह है, बैंक पैनल के जो एडवोकेट होंगे, हर पैनल पर अलग अलग एडवोकेट होते हैं, याद रखिएगा। तो आपके लैंड के जो रिकॉर्ड होंगे वो वेरीफाई किया जाएगा। जो ज़मीन के पेपर आप देंगे वो आपको जांच किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है इंतखाब को वो भेज देंगे, जो ऊपर है वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ से आपको जो है एनओसी बनवाएंगे, ठीक है। और बैंक का जो कर्मचारी हैं वो आपका डॉक्यूमेंट जो है भेज देंगे वकील साहब के पास जाँच के लिए। तो वहाँ से वो जो है वो रिकॉर्ड को चेक करेंगे। आपको 12 सालों का रिकॉर्ड आपका चेक होगा, याद रखिएगा, पिछले 12 सालों का, ठीक है। लैंड का आपने अब इससे पहले किसको ज़मीन दिया, इस पर कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया है ना, कोई भी एग्रीमेंट तो आपने किसी को तो करके नहीं रखा है। 12 सालों का आपका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। इस ज़मीन पर पहले से कोई रजिस्ट्री तो नहीं करके रखे हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों का वहाँ पर जाँच होगा। जैसे ही वो रिपोर्ट चेक करेगा, पूरी तरीके से रिकॉर्ड आपका जाँच होगा। देखो देर इसी चीज़ में होता है, जांच होता है, और शाखा प्रबंधक को वो भेज देंगे पूरा रिपोर्ट। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो उनकी जो फीस होगी वो 1000 या 2000 वो अपना फीस वो आपसे ले सकता है। केसीसी खाते में वो डेबिट कर ली जाएगी जो फीस होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उसके बाद आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा। बट इसमें और क्या कंडीशन है वो समझिए। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट है, बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपको फ़ोन करेगा, आपको ब्रांच में बुलाएगा, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको केसीसी की जो है वो एक फ़ाइल तैयार करेंगे आपका स्पेशल, ठीक है। आपसे साइन वगैरह वो करवाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, फॉर्म वगैरह है केसीसी लोन का वो भरवाएंगे। उसके बाद अगले 5 से 10 दिनों के अंदर जो बैंक अधिकारी होंगे आपके खेत, आपके जो घर है वहाँ पर जाएंगे, आपके खेत में जांच पड़ताल करने के लिए, आपके गांव में आप जहाँ रहते हैं, ठीक है। आपको फ़ोन कर लेंगे वो जाते समय। तो वहाँ पे आपके जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे जाएगा, गाँव में भी लोगों से पूछेगा। ये नहीं कि आपसे सिर्फ पूछ के वो संतुष्ट नहीं होगा, गाँव में भी लोगों से पूछेगा। अगर उनको लगेगा नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक है, तो आपका लोन का जो फाइल है वो आपको स्वीकृत कर दिया जाएगा। समझ पा रहे? इस तरीके से लोन पास होता है। बैंक के अधिकारी जाएंगे वेरिफिकेशन करने तभी पास होगा, ऐसे नहीं होगा। आपके गांव में जाएंगे, आपके ज़मीन को देखेगा, आपने जो लिखा है खाता खेसरा, लोन का अमाउंट जो जनरेट किया है, उसके बाद आपको जो है जो भी लोन खाता है वहाँ पर आपको चेक करेगा वो बैंक जाके। और देखिए जो लिमिट होगी वो मान के चलिए आपके पहले साल की जो केसीसी लिमिट होती है वो 3 लाख है फर्स्ट ईयर की। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका 3,30,000 हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा फिर आपको जो है केसीसी की लिमिट आपको पता होगा 10% हर साल बढ़ता है। तो पहले 3 लाख था, 3 लाख का 10% 3,30,000 हो जाएगा पहले साल का। फिर जो है अगले साल जो है इसी तरीके से आपका बढ़ते रहेगा। समझ रहे? केसीसी की लिमिट वो है, फिर हो जाएगा 4 लाख, फिर हो जाएगा 4.5 लाख, है ना, फिर 5 लाख तक, इसी तरीके से पहुंचेगा लिमिट को। तो यहाँ पे आपका 3 लाख का अमाउंट विड्रॉल आप कर सकते हो पहले ईयर का, और उसके बाद अगले साल 3,30,000 तक कर सकते हो, फिर 3,30,000 से 4 लाख का कर सकते हो, फिर 4,5 लाख का कर सकते हो, फिर 5 लाख का कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका 5वां साल जो होगा उसमें फाइनल लिमिट जो अमाउंट है वो आपका विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया? और क्या होगा, आपका फाइनल लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी, जो अमाउंट होगा वो आप विड्रॉल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए क्या होता है, जो ड्राइंग पावर प्रति वर्ष आपका 10% बढ़ता है, याद रखिएगा ये चीज़ आपको। इस तरीके से चाहे केसीसी खाते में आप विड्रॉल कीजिए, आपका मर्जी हो, केसीसी खाते से भी विड्रॉल कर सकते हो या अपने सेविंग अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवा सकते हो, है ना। आप चाहे तो अपना
केसीसी का खाता का जो बैलेंस है वो सेविंग अकाउंट पर भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो, वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, यूपीआई से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे, आपके जितने आवश्यकता हो आप उतना पैसा निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको 500 रुपये का ज़रूरत है तो 500 निकालिए, आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है 1000, 2000, 5000 जितना मर्जी उतना। ये ज़रूरी नहीं कि 3 लाख 3 लाख, ये नहीं कि एक बार में ही निकाल लें, आपका इच्छा हो 10 दिन बाद निकालिए, 15 दिन बाद निकालिए, महीना दिन बाद निकालिए। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं एक ही बार में 3 लाख निकाल लें, नहीं भाई, जितना ज़रूरत है 5000, 10000, 20000 ऐसे करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इकट्ठा आपको विड्रॉल नहीं करना, क्योंकि लोगों में बहुत तरह की बातें फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है कि एक बार में ही पूरा पैसा निकालना है, दोबारा बैंक से नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लें, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए विड्रॉल आप कीजिए, डिपॉजिट अगर आप बात करें डिपॉजिट में तो सेम प्रोसेस है भाई। यहाँ पे आपके मर्जी, आप जितना पैसा चाहिए उतना निकालिए, जब मर्जी है जमा भी कर दीजिए, है ना। यहाँ पे भरम में आपको नहीं लेना। देखिए जैसे देखिए मैंने मान लीजिए बैंक से 3 लाख लिया, ठीक है, मेरे पास 3 लाख है, होगा तो वापस करने जाऊँगा, मेरे पास अभी मान लीजिए 20,000 है, ठीक है, तो मैं 20,000 जो है जमा कर दूँगा। आज जमा करूँगा, कल से 20,000 का लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो कम लगेगा। समझ, 10,000 है 10,000 जमा कर देंगे। इस तरीके से 1,000 है तो वो भी जाकर जमा कर देंगे केसीसी खाते में। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप जमा कर देंगे तो आपका जो मान लीजिए 2 लाख बकाया, तो अगले दिन से आपका अगर मान लीजिए आपने 1,000 जमा कर दिया तो वहाँ पर आपको जो है 1,99,000, 5,000 जमा किया तो 1,95,000 का जो है आपको ब्याज लगेगा। समझ रहे हो, तो ये इस तरीके से होता है भाई। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो आपका ब्याज उतना ही आपको कम देना होगा, जितना आप जमा करते जाओगे वो कम देना होगा। और देखिए यहाँ पे आप बता दें, आपको ब्याज आपको पे करना है, फिर आपका पैसा अपने सेविंग अकाउंट पर चाहे पूरा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होने वाले। आप चाहे एटीएम से, यूपीआई से, जैसे मर्जी हो पैसा को आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो, ये है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, अगर आप मान लीजिए जो पैसा हर हालत में, आपको एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, हमारे यहाँ आता है लोक अदालत में केस लड़ने के लिए, यही लोन लेना। पहले जो लोन लिया है उन्होंने चुकता नहीं किया है, उन्होंने बोला ज़्यादा ब्याज लग गया है। आज का वीडियो में वो हम क्लियर करेंगे कि ज़्यादा ब्याज आपको कैसे लगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है, हर हालत में आपको जमा कर देना है 1 साल में। जैसे देखिए आप ऐसा कीजिए, निश्चित रूप से आपको 3 वर्ष की, जैसे 3% की जो सब्सिडी है सरकार की तरफ से दी जाती है। कब दी जाती है? जब आप इंटरेस्ट और जितना पैसा आप निकालें वो जमा किए तो आपको जरूर मिलेगा। आप जमा ही नहीं करेंगे इंटरेस्ट को, पैसा को, तो भाई आपको 3% पर कैसे मिलेगा? क्यों ज़्यादा बैंक वसूल रहा है? देखिए यहाँ पे अभी तक 3 लाख की थी, आप सरकारी से बढ़ाकर 5 लाख किया। अब देखिए आप लोग 5 लाख का जो केसीसी लोन है इसको आप 1 वर्ष के अंदर आप जो है उसको जमा कर दीजिए, ब्याज सहित, मूल सहित, जो मूलधन है उसके सहित 7% ब्याज आपको केसीसी खाते में लगेगा। लगता है 7%, लेकिन 5 लाख के अमाउंट पर जैसे ही आप मतलब कि आप जमा करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर आपको 3% का सबको सब्सिडी मिल जाएगा। तो जैसे 7% लगा, 3 मिला तो 4% लगा ना। आप जमा ही नहीं करेंगे तो आपको 7% लगेगा। समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है। लोगों को कह रहा है कि हमको 7% लग रहा है, 10%, यही वजह से लगता है। और क्या, कुल मिलाकर 3% आ जाएगा, फिर आपको 4%। इस तरीके से आप 5 लाख का 4% की वार्षिक दर पर केसीसी लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं पुराने केसीसी अकाउंट होल्डर की, वो समझ लीजिए। जो पुराने हैं भाई, देखिए उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है फिलहाल। उनको जो है, जो 3 लाख का अमाउंट था उस पर ब्याज दर था 4% था वार्षिक, है ना। तो उनको क्या है, उनको केसीसी की जो लिमिट है 5 लाख की जो है, अब जो है वो अगर विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पे 3 लाख तक का अभी 7% है फिलहाल, तो आपको सब्सिडी 4% मिलता है ना। तो वहाँ आपके केसीसी खाते की जो ब्याज दर है 5 लाख का 7% हो जाता है, ठीक है। बट पहले 3 लाख था 7%, 3 लाख के ऊपर आपको अगर करते थे तो 10.5% होता था 3 लाख के ऊपर। तो अब जो है 5 लाख का जो ब्याज दर है वो 7% हो गई है फिलहाल। और क्या है कि 5 लाख के ऊपर आपको 10.5% है, तो 5 लाख का जो अमाउंट बनेगा उसी ब्याज दर पर बनेगा जो 7% का वार्षिक है, ठीक है ना। उसे अब 1 वर्ष के अंदर अगर आप जमा कर देते हो तो 3% की आपको छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है, तो वहाँ पर 4% आपका केसीसी लोन हो जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपका जितने भी पुराने केसीसी लोन धारक हैं, किसान भाई लोग हैं, उनको कुछ नहीं करना। जैसे ही होगा सभी का केसीसी अकाउंट में ऑलरेडी जो है उसका ब्याज जो है अप्लाई हो जाएगा। और जो अमाउंट है कुछ भी नहीं, आपको कोई फॉर्म वगैरह कहीं जमा वगैरह नहीं करना अभी, क्योंकि ऐसा भी कोई अपडेट नहीं आया है।
फॉर्म वगैरह जमा करने का। सरकार जैसे ही इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा, आप सभी को, जितने भी केसीसी अकाउंट होल्डर हैं, सारे लोगों का अप्लाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये है न्यू अकाउंट होल्डर केसीसी लोन का। अगर लेने जाओगे तो आपको नई रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होगी। जो पुरानी केसीसी अकाउंट होल्डर हैं वो उसके ऊपर एक साथ न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, ये सब जानकारी लोगों को पता नहीं है, जमा ही नहीं करते हैं, ब्याज जमा नहीं करते, जो निकाला वो जमा करते ही नहीं है। अब उनको जो है कहता है 10% 12% लग रहा है। हमने जब पूछा तो भाई हमको भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी जानकारी में दे रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है क्यों उसको ज़्यादा लगा। बोल रहा है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, है ना। तो भाई लोन की सीमा आप तो समझ रहे हो 3 लाख से बढ़ा करके अब बैंक ने 5 लाख किया और 4% ब्याज दर पर किया। अब 4% कब लगता वो भी हमने बताया। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे, और देखिए केसीसी की वैधता 5 साल से बढ़ा करके अब 6 साल तक की गई है। अब 6 साल तक किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को, और देखिए आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए केसीसी से रिलेटेड तो आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हो किसान हेल्पलाइन पर, ठीक है। उसका नंबर भी है केसीसी लोन के वगैरह में किसी भी तरह का। और देखिए यदि आप, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि आप 1 साल के भीतर लोन चुका कर देते हो तो 3% के अतिरिक्त छूट मिलती है। जितना आप निकालोगे वो हमने बताया है। और कुछ समय पर पैसा चुकाने वाले किसानों को 4% लगेगा, और नहीं चुकाओगे तो 7% 10% भी जा सकता है। वैसे लोगों का ही ज़्यादा लगता है जो चुकता नहीं करता है। इसलिए वीडियो हमने बनाया। तो आप लोगों को रीपेमेंट कर देना है, जो पैसा निकाला 1 साल के अंदर जमा कर देना है, जो ब्याज है वो भी जमा कर देना है। फिर अगले साल आपको क्या होगा, आपको 3% का छूट मिलेगा, तो आपको 4% पड़ेगा। इस तरीक़ा से 4% पड़ता है। आप समझ में आ गया? इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोगों से निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बना सकूँ, आप लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ। बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है केसीसी लोन से कैसे 4% लगता है, ताकि उनको जानकारी हो सके। आप देखिए 3 लाख नहीं, आप 5 लाख ले पाओगे, तो किस तरीके से क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें में हमने बताया है। आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक स्टेटस, और हर जगह कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। फीडबैक ज़रूर दें भाई, आपका फीडबैक ही हमारे लिए बेहतर बनाता है। कमेंट में लाइक करके जरूर, घंटी को टनाटन बजा देना। और सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो, कर लो भाई, बेहद ज़रूरी है। देखता हूँ मैं आप लोग कर ही नहीं पाते हो, क्लिक करो और कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।